Sponsored by Sri Natraj Oils. Pure edible oils. बालाघाट कांड पर याद किए गए राज्य आंदोलनकारी। 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था और यहां पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। सारी सीमाएं सील कर दी गई थी। भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए थे और मसूरी वासी अपने घरों में कैद होकर रह गए। मसूरी वासियों की मदद के लिए टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून आदि क्षेत्रों से लोग मसूरी की ओर कूच करने लगे। इसी दौरान उत्तरकाशी, टिहरी जिले से भी भारी संख्या में लोग मसूरी आ रहे थे। बाटा घाट के निकट मसूरी आने वाले राज्य आंदोलनकारियों को पुलिस द्वारा रोक दिया गया और उन पर लाठियां बरसाई गई। लोगों को गहरी खाई में फेंका गया, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए और कई लोग घायल होने के बाद शहीद हो गए। इसी को लेकर आज बाटा घाट कांड की 27वीं बरसी पर बाटा घाट में एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें वक्ताओं ने उस दौरान हुए घटनाक्रम के बारे में विस्तार से अपनी सारी यादें साझा की। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। बाटा घाट कांड की जो 27वीं बरसी है उसको गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें जो बाटा घाट जो कांड हुआ था इसमें काफ़ी लोग घायल हुए थे और आज समय चरम पर था, मसूरी में कर्फ्यू लगा हुआ था। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? 2 सितंबर के गोलीकांड के बाद जब यहाँ से पूरे गढ़वाल क्षेत्र से रैली के लिए बसें या बहुत जगह से लोग आए, उस रैली को सफल बनाने के लिए अपना आरक्षण का जो मुद्दा था जिसमें रैली बनी हुई थी, तो पूरे गांव की तरफ से सारे लोग जब इकट्ठा हुए यहाँ पे, तो उन्हें पता नहीं था उस समय कि इस तरह से यहाँ पे ऐसा होगा कि पुलिस वाले आके बेसुध उनको मारेंगे पीटेंगे, क्योंकि बहुत शांत वातावरण मसूरी शहर का रहा है। और जिस तरह से जब सारी रैली यहाँ पे पहुँचे सारे लोग, उन्होंने बहुत शासन प्रशासन ने बस उनको बहुत प्यार से बुलाया कि भाई आपको चलो पैदल चलना है। जिस तरह से उन्होंने गोली डंडे बरसाए, उनको कहीं खाइयों में गिर गए, बहुत बुरी हालत उस समय की थी। और आज हम इसी 15 सितंबर के लिए उनको शहीदों को भी याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, उन लोगों के लिए भी बहुत हमेशा दुआएं करते हैं कि जो भी जैसे भी सुखी रहे। आपके द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया है, जैसे कि आपको पता है माननीय विधायक जी हमारे बीच पहुंचे और उन्होंने कहा था कि आप समिति वाले प्रस्ताव रखेंगे। जो प्रस्ताव मसूरी शहर के अंदर शहीद स्थल को लेके जो कमियां हैं, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया था कि मसूरी जो शहीद स्थल है वहाँ पर भी क्या कहते हैं जो मूर्तियाँ हैं या फिर उनकी हमारे शहीदों की मूर्तियाँ हैं, तो बहुत अच्छा है, पर्यटक स्थल भी बहुत अच्छा बन गया। लेकिन मैंने ये भी उनसे बोला था कि मूर्तियों का भी वहाँ पे अच्छी सी तरीके से मूर्तियाँ बनाई जाए और शिलान्यास की जाए, शिलापट भी लिखा जाए, ताकि जो मसूरी के शहीद हुए उनके बारे में आने वाली पीढ़ी को ये सब पता हो कि ये शहीद स्थल किस लिए बना और क्या उन जवानों ने यहाँ पे इन लोगों ने खोया है। आज 27वीं बरसी पर जो है प्रदीप भंडारी जी जो उत्तराखंड राज्य निर्माण के लड़ाई में रहे भी हैं, उनके द्वारा उनके संयोजन में एक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ और विभिन्न प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुए कि जो आंदोलनकारियों के जो चिन्हीकरण की समस्या है या तमाम जो हमारे प्रदेश के आंदोलनकारी हैं उनकी समस्याओं को लेकर क्या क्या होना चाहिए। और यहाँ पर जो स्मारक है बाटा घाट कांड जो हुआ है उसका स्मारक और मसूरी शहीद स्थल में क्या क्या कार्य होने चाहिए और तमाम प्रदेश में और शहीदों की याद में क्या क्या होना चाहिए, उस पर विचार विमर्श हुआ। और निश्चित तौर पर जो समिति के यहाँ पर जो प्रस्ताव पारित हुआ, मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से सबकी वार्ता करा के और जितना संभव हो सकेगा मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके उन समस्याओं का समाधान करवाएं। पवार साहब, जो मसूरी का जो शहीद स्थल है वहाँ पर लोगों की मांग है कि वहाँ का जो इतिहास है, जो आंदोलनकारी को इतिहास रहा है, वो वहाँ पर अंकित किया जाए, वहाँ पर लिखा जाए। इसको लेकर अब देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि समिति अपने प्रस्ताव यहाँ से जो भी देंगे और मैं इनके साथ चलूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, और ताकि जो है उन सब चीज़ों पर जो आपके सुझाव आएंगे उन पर विचार किया जा सके। पवार साहब, एक सवाल और था आपसे कि जो है आपने जो बीजेपी ज्वाइन की है भारतीय जनता पार्टी, क्या कारण रहा है कि आपको भारतीय जनता पार्टी? देखिए,
मैं एक आंदोलनकारी भी रहा हूँ, मैंने चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन मैंने देखा कि कहीं ना कहीं जो है आज जो परिस्थितियाँ हैं, वक्त है और कौन प्रदेश हित के लिए कार्य कर सकता है, तो उसके लिए मेरा निर्णय ये था, क्योंकि अब मुझे अगर कोई राजनीतिक दल से जुड़ना है तो कौन बेहतर प्रदेश के लिए हित के लिए हो सकता है, तो मैंने उसके लिए भाजपा को चुना। और निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी जो जन भावनाओं हैं उनके अनुरूप हमारे क्षेत्र के विकास के लिए आगे। सर, चुनावी वर्ष है, ये चुनावी वर्ष है, ऐसे में आपका भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होना, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो और तो संभावित प्रत्याशी हैं उनके बीच में काफ़ी खलबली है इस चीज़ को लेकर सर, इसमें तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मुझे क्या कहना है, मैंने ज्वाइन किया है, बाकियों में कितने खलबली है मैं नहीं जानता, और राजनीति में खलबली भी तो होनी चाहिए ना। सर, केजरीवाल जी का हल्द्वानी दौरा है 19 सितंबर को, जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री यूनिट 300 यूनिट बिजली का भी उन्होंने वादा किया है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब वो वादा कर रहे हैं तो कितना लोग यकीन करेंगे उस पर निर्भर करेगा, और अब वादे तो राजनीति में बहुत होते हैं, लेकिन उनको पूरा कितना किया जाता है ये तो वक्त आने पर, जब वक्त आएगा तब पता चलेगा। और कितना लोग भरोसा करते हैं, मुझे अभी लगता नहीं कि लोग भरोसा